प्रिय साथियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह पावन पर्व कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। कहते हैं, इसी दिन भगवान धनवंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया। इस दिन लोग भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, अभाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। घर परिवार में प्रेम, एकता और सद्भावना बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में है एक ऐसा संदेश जो आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। और हाँ, इस पावन अवसर पर जय मां लक्ष्मी कमेंट में अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं धनतेरस की यह अद्भुत, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि में बसे एक छोटे से गांव का नाम था खुशीपुर। शायद इसलिए कि वहां के लोग साधारण जीवन जीते हुए भी प्रकृति के साथ रहकर खुशियां ढूंढ लिया करते थे। पर हर कथा में एक मोड़ आता है, और खुशीपुर की इस कथा में भी एक ऐसा मोड़ आया जहां खुशियां मानो कोसों दूर चली गईं। खुशीपुर में एक सीधा सादा मेहनती किसान रहता था, माधव। माधव का जीवन उसके खेतों की तरह हरा भरा और उसकी आत्मा गंगा जल की तरह निर्मल थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, एक प्यारा सा घर और एक हंसमुख परिवार, पत्नी और उनकी आंखों का तारा, उनकी एकमात्र बेटी राधा। राधा नाम ही जैसे माधुर्य से भरा हुआ। वह सांवली, सलोनी, मृदुभाषी और इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर लगता मानो साक्षात देवी धरती पर अवतरित हो गई हों। उसकी हंसी मिश्री की डली जैसी थी और उसकी आंखों में जैसे ब्रह्मांड की सारी पवित्रता समाई हुई थी। माधव और उसकी पत्नी ने राधा को अथाह प्रेम से पाला था। जब वह छोटी थी तो अपने नन्हे कदमों से आंगन में घूमती। उसकी पायल की छन छन से घर में रौनक रहती। उसकी माँ उसे गोद में बिठाकर रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाती और राधा ध्यान से सुनती, मानो हर शब्द उसके छोटे से हृदय में उतरता जा रहा हो। माधव दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को जब थका हारा लौटता तो राधा दौड़कर उसके पास आती, उसके माथे का पसीना पोंछती, अपने नन्हे हाथों से उसके पैर दबाती। उस पल माधव सारे दुख भूल जाता था। उसे लगता, यही तो उसकी असली लक्ष्मी है, यही उसकी सरस्वती है, यही उसकी दुर्गा है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राधा की माँ, जो उस घर की लक्ष्मी थी, अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, पूजा पाठ हुआ, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक रात जब सब कुछ शांत था, राधा की माँ ने माधव का हाथ थामा, राधा को प्यार से देखा और गहरी सांस लेकर हमेशा के लिए शांत हो गई। माधव और नन्ही राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में माँ की अनुपस्थिति से ऐसी उदासी छा गई मानो फूलों का बगीचा अचानक सूख गया हो। राधा छोटी थी, उसे माँ के जाने का अर्थ नहीं समझ आता था, पर उसे इतना पता था कि अब उसकी माँ कभी नहीं लौटेंगी। वह रोती और फिर थक कर सो जाती। माधव उसकी तरफ देखता और अपने आंसुओं को भीतर ही रोक लेता। उसने पत्नी से वादा किया था, मैं राधा को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब वह खुद ही माँ भी था और पिता भी। समय बीतता गया। माधव ने अपनी हर शक्ति राधा के पालन में लगा दी। दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि बेटी को अच्छा भोजन मिले, नई चुनरी मिल सके। राधा अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। रात को जब चांदनी घर और खेत पर बिखरती, वह अपने पिता के पास बैठकर मधुर स्वर में भजन गाती। माधव को लगता, मेरी राधा ही तो मेरा जीवन है। लेकिन एक बार फिर धूप ने दरवाजा खटखटाया। राधा बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर खांसी और धीरे धीरे उसकी सांसें फूलने लगीं। वैद्य आए, औषधियां दी, पर कोई असर नहीं। राधा की चमकती आंखें अब फीकी पड़ने लगीं। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। वह राधा को लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। अपनी जमीन गिरवी रख दी, पत्नी के गहने बेचे, यहाँ तक कि गाय भैंस भी बेच दी। धीरे धीरे उसका सब कुछ बिक गया। अब घर खाली था, खेत बंजर थे और माधव के पास बचा था केवल एक, राधा। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी राधा को बचा लो,
मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरी बेटी मत छीनो। पर शायद भगवान की योजना कुछ और थी। एक दिन राधा बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। माधव उसके पास बैठा था। राधा ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बाबा, दिवाली आने वाली है ना? माधव ने उसकी तरफ देखा। हाँ, दिवाली आने वाली थी और धनतेरस भी। गांव में रौनक थी, बाजारों में मिठाइयों की महक, पर उनके घर में तो अब एक दिया जलाने के भी पैसे नहीं थे। माधव बोला, हाँ बेटी, आने वाली है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, इस बार धनतेरस पर कुछ जरूर खरीदना, ताकि हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी आए। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे भरोसा था कि लक्ष्मी आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। माधव निशब्द रह गया। कैसे बताता कि उसके पास अब एक कौड़ी भी नहीं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जरूर लाऊंगा। धनतेरस का दिन आया। गांव भर में दीप जल रहे थे, खुशियां गूंज रही थीं, पर माधव का घर अंधेरे में डूबा था। वह सुबह से काम ढूंढ रहा था। सोचा, शायद कुछ बेच दूं, पर कुछ न मिला। शाम हुई और वह थका हुआ चौराहे पर बैठा था। तभी उसकी नजर एक छोटी मिट्टी की दुकान पर पड़ी, जहां छोटे छोटे दीपक बिक रहे थे। उसने जेब टटोली। एक पुराना टूटा हुआ सिक्का मिला। वही शायद किसी ने जेब में छोड़ दिया था। वह दौड़ा, भाई, ये दिया कितने का है? विक्रेता, एक बूढ़ा व्यक्ति, मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, इसकी कोई कीमत नहीं, आप ले जाइए। माधव बोला, नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा। मेरे पास ये पुराना सिक्का है, क्या इसे लोगे? बूढ़े ने सिक्का देखा, मुस्कुराया और कहा, माँ, लक्ष्मी आपका भला करे, ले जाइए। माधव ने वह छोटा मिट्टी का दिया लिया, मानो कोई खजाना पा लिया हो। वह घर पहुंचा। राधा ने दरवाजे की आहट सुनी। बाबा आ गए, उसने मुस्कुराकर कहा। माधव ने उसकी हथेली में दिया रख दिया। देखो राधा, तुम्हारे लिए धनतेरस का तोहफा। राधा की आंखें चमक उठी। बाबा, यह तो बहुत सुंदर है। अब हमारे घर में भी लक्ष्मी आएंगी ना? माधव का गला भर आया। हाँ मेरी बच्ची, अब लक्ष्मी आ गई। माधव का गला रंध गया। वह कुछ कह पाता, उससे पहले राधा ने कहा, बाबा, क्या आप इसमें एक दिया जला सकते हैं? माधव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पास तेल या दिए की बाती होगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी ने कभी देवी देवताओं के लिए एक छोटी सी तेल की कुप्पी और कुछ बाततियां छुपा कर रखी थी। माधव ने उन्हें ढूंढा, एक छोटी सी बाती और कुछ बूंदे तेल की उस नन्हे दिए में डाली। उसने एक माचिस की तीली जलाई और कांपते हाथों से दिए को रोशन कर दिया। एक छोटी सी लौ जगमगा उठी। उस अंधेरे उदास घर में वह नन्ही लौ ऐसी लग रही थी जैसे किसी अंधेरी रात में एक छोटा सा तारा चमक रहा हो। राधा की आंखों में वह लौ प्रतिबिंबित हुई और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी छा गई। उसने दी को अपने पास अपने तकिए के पास रखा। अब मेरे घर में भी रोशनी है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान इतनी पवित्र और निश्चल थी कि माधव की आत्मा तक को छू गई। लक्ष्मी आ गई ना बाबा? हाँ मेरी बच्ची, माधव ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी आ गई, मेरी राधा ही मेरी लक्ष्मी है। राधा ने दी की लौ को निहारा। उसका चेहरा उस नन्ही सी रोशनी में दमक रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी सांसें और धीमी हो गईं और एक अंतिम गहरी सांस लेकर राधा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। दीपक धीरे धीरे जलता रहा। उसकी लौ कांपती रही। राधा का कोमल शरीर वहीं शांत पड़ा था। उसके चेहरे पर वही अलौकिक मुस्कान थी, जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया हो। माधव का दिल चीख उठा। वह जानता था कि यह दिन आएगा, पर वह इस पल के लिए कभी तैयार नहीं था। उसकी राधा, उसकी प्यारी राधा उसे छोड़कर चली गई थी। वह उस छोटे से दिए की लौ को देखता रहा जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मानो राधा की जीवन ज्योति उसी के साथ विदा ले रही हो। और अंततः वह दीपक जलते जलते शांत हो गया। माधव उस रात अपनी बेटी के पास बैठा रहा। पूरी रात उसने राधा के सिरहाने पर बैठकर बिताई, अपने आंसुओं में लिपटा हुआ। उसके जीवन का सब कुछ चला गया था। उसकी लक्ष्मी चली गई थी। वह सुबह हुई, पर उसके लिए कोई रोशनी नहीं लाई। गांव में सब जागे, पर माधव के लिए तो मानो दुनिया थम गई थी।
उसने अपनी लाडली बेटी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वह टूटा हुआ हारा हुआ व्यक्ति बनकर अपने घर लौट आया। अगले ही दिन माधव को अपने टूटे हुए मन से खेतों में जाना पड़ा। उसके खेत अब बहुत छोटे रह गए थे और उनमें फसल भी बहुत कम होती थी, पर उसे अपनी बेटी की यादों से थोड़ी शांति मिल सकती थी। जब वह अपने खेत के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जमीन जो कभी बंजर और उपेक्षित लगती थी, आज सोने की तरह दमक रही थी। खेतों में धान की बालियां लहलहा रही थीं और वे बालियां ऐसी थीं मानो शुद्ध सोने से बनी हों। हर बाली इतनी भरी हुई थी, इतनी चमकदार, इतनी सुनहरी कि माधव की आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। यह सोने जैसी धान की फसल थी, इतनी भरपूर और इतनी शानदार कि माधव ने अपने पूरे जीवन में ऐसी फसल कभी नहीं देखी थी। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि जैसे सूरज की किरणें सीधे धरती पर उतर आई हो। हर कण में एक दिव्य आभा थी। माधव ने झुककर एक बाली को छुआ। वह असली सोना नहीं था, पर उसकी चमक सोने से कम नहीं थी। और जब उसने उसे तोड़ा, तो उसमें से निकले धान के दाने मोती की तरह सफेद और चमकदार थे, जिनमें एक अनोखी सुगंध थी। यह कोई साधारण फसल नहीं थी, यह साक्षात चमत्कार था। गांव के लोग जब खेतों की तरफ गए, तो वे भी यह नजारा देखकर भौचक्के के रह गए। ये क्या है? माधव के खेत में सोने की फसल, ये तो अद्भुत है। हर तरफ कानाफूसी होने लगी। लोगों ने माधव के पास आकर पूछा, माधव, ये सब कैसे हुआ? ऐसी फसल तो हमने कभी देखी भी नहीं। माधव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने मन में सोचा, मेरी राधा, मेरी बिटिया, वो ही तो मेरी लक्ष्मी थी। उसने लोगों को अपनी राधा की बात बताई, धनतेरस पर दिया खरीदने की उसकी इच्छा बताई और कैसे उस छोटे से दिए की लौ में ही राधा ने अपनी अंतिम सांस ली। गांव के लोगों ने माधव की बात सुनी और सब शांत हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने देखा था कैसे माधव ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। और अब इस सोने जैसी फसल को देखकर उन्हें एक बात समझ आ गई थी। लोग कहते हैं वह बेटी राधा स्वयं लक्ष्मी थी। वह केवल धन की देवी नहीं थी, बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और शुद्धता की देवी थी। उसने अपने पिता के माध्यम से यह संदेश दिया था कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ प्रेम में, अटूट विश्वास में और एक निष्पाप हृदय में निवास करती है। वह एक छोटा सा दिया जो किसी मूल्य का नहीं था। उसने पूरे घर को नहीं बल्कि माधव के जीवन को और पूरे गांव को रोशन कर दिया था। माधव ने उस सोने जैसी धान की फसल से अपने सारे कर्ज चुकाए, अपने खेत वापस खरीदे और अपने घर को वापस खुशियों से भर दिया। पर उसने अपनी राधा को कभी नहीं भुलाया। उसने उसी खेत के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह सोने जैसी धान की फसल उगी थी, और उसमें अपनी राधा की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की। हर धनतेरस पर वह उस छोटे से मिट्टी के दिए को अपनी बिटिया की मूर्ति के सामने जलाता और उसे याद करता। माधव ने लोगों को बताया कि लक्ष्मी केवल पैसे वाली नहीं होती। लक्ष्मी होती है संतोष में, त्याग में और प्रेम में। उसकी बेटी ने उसे यह सिखाया था। उस दिन से खुशीपुर गांव में लोग धनतेरस पर केवल धन की पूजा नहीं करते थे, बल्कि अपने घरों में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाते थे और अपने बच्चों को प्यार से देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली लक्ष्मी घरों में नहीं, बल्कि पवित्र हृदयों में वास करती है और वह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। यहाँ तक कि एक नन्ही सी बीमार बेटी के रूप में भी, जो अपने पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा जाती है। यह कथा केवल धन की नहीं थी, यह बलिदान की थी, यह गरीबी की नहीं थी, यह विश्वास की थी, यह अंधेरे की नहीं थी, यह उस नन्ही सी लौ की थी जिसने पूरे जीवन को प्रकाशित कर दिया था। प्रिय साथियों, इस वीडियो में धनतेरस की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता लक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।
आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय माँ लक्ष्मी जगत जननी, भगवान धन्वंतरी की जय।